कभी घर तो कभी ऑफिस का गुस्सा बच्चों पर उतारने वाले अधिकांश पेरेंट्स को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि ऐसा करके वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चों को ज्यादा डांटने मारने और ताने कसने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। यदि आप अपने बच्चे की सही परवरिश करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी, आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बच्चे कम्युनिकेशन के अधिकतर गुण घर से ही सीखते हैं। जो बच्चे बचपन में और आलोचना के शिकार होते हैं, बड़े होकर वे दूसरों के साथ भी वैसी ही नकारात्मक भाषा में बात करते हैं। उनके इस व्यवहार के कारण उन्हें जॉब में, पार्टनर व बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो पेरेंट्स जान भी नहीं पाते कि जाने अनजाने वे अपने बच्चे की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। बच्चों की सही परवरिश के लिए सभी पेरेंट्स को इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। न करें परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश। बच्चा बहुत कोशिश करके अपनी शर्ट के बटन लगाना सीखता है। वो सारे बटन लगाकर आपको दिखाता है। आप उसकी इस छोटी सी कामयाबी से खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह देते हैं कि तुम्हें शर्ट को सही से इन करना भी आना चाहिए। आपका यही लेकिन शब्द बच्चे का सारा उत्साह ठंडा कर देता है। बच्चे को परफेक्शनिस्ट बनाने की आपकी ये ख्वाहिश उसके अंदर निराशा भर देती है। उसे लगता है कि वो आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। ऐसे में आप जाने अनजाने उसके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। यूं करें हैंडल। बच्चे की भावना व क्षमताओं को समझने के लिए उसके साथ समय बिताना व डिस्कशन करना जरूरी है। बातों बातों में आप बच्चे के मन को पढ़ सकते हैं। आपके 5 वर्ष के बच्चे द्वारा उसका बैग ठीक करने पर आप जब उसे शाबाशी देते हैं तो उसे अच्छा लगता है। साथ ही वह आगे उससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है। अतः परफेक्शन की उम्मीद किए बिना बच्चे की उपलब्धियों को सराहें, जल्दी ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। मजाक न उड़ाएं। कई बार पेरेंट्स प्यार से पुचकारते हुए भी बच्चों के दिल को ठेस पहुंचाते हैं। अभिनव बचपन में चब्बी दिखता था और मुंडन से पहले उसके बाल भी काफी घने और लंबे थे। उसकी मां लाड़ में आकर कई बार उसे लड़कियों वाले कपड़े पहना देती थी। जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बड़ा होने पर भी कई बार उसे चिढ़ाती कि ये तो हमारी गोलू मोलू बिटिया है। इसका असर ये हुआ कि जब भी ताकत या मर्दांगी की बात आती तो जाने अनजाने अभिनव खुद को दूसरे लड़कों से कमतर समझने लगता। यूं करें हैंडल। मजाक में कही आपकी कौन सी बातें बच्चे को अच्छी नहीं लगती या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसका ख्याल रखें। बच्चे से बातों बातों में पूछते रहे कि उसे आपकी या परिवार के किसी अन्य सदस्य की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। यदि वह कुछ बताए तो उसे ध्यान से सुने और कोशिश करें कि आगे से उसके साथ ऐसा मजाक न किया जाए। नज़रअंदाज न करें उनकी भावनाओं को। आपकी बेटी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रही है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जब वो ये बात आपको बताती है तो आप उसका मन रखने के लिए कह देती है कि शायद दूसरी लड़कियों को इस डांस कंपटीशन ज्यादा जरूरत थी। आपको लगता है कि आपका जवाब तर्कसंगत है, लेकिन एक्सपर्ट्स आपकी बात से सहमत नहीं। इस तरह का जवाब सुनकर बेटी को लगेगा कि आपको उसकी भावनाओं की कद्र नहीं और आगे से वह अपने मन की बात शायद आपके साथ शेयर न करे। यूं करें हैंडल। आपको बेटी के दुख को समझते हुए उसका साथ देना चाहिए। आपको उससे कहना चाहिए कि आप उसकी तकलीफ समझ सकती हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो बहुत दुख होता है। साथ ही उसे ये भी समझाएं कि कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस साल न सही, अगले साल डांस कंपटीशन में उसका चयन जरूर होगा। न करें बहुत तारीफ। आपकी बेटी दिखने में ठीक ठाक है, फिर भी आप उससे कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। इसी तरह आपका बेटा पढ़ाई में एवरेज है, फिर भी आप उससे कहते हैं कि वो क्लास का सबसे बुद्धिमान और स्मार्ट बच्चा है। उस समय तो बच्चों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब क्लासरूम में दूसरे बच्चे आपकी बेटी की मोटी नाक का मजाक उड़ाते हैं या टीचर द्वारा पूछे गए प्रश्न का गलत जवाब देने पर दूसरे बच्चे आपके बेटे पर हंसते हैं, तो उसका आप पर से विश्वास उठ जाता है।
बच्चों को लगता है कि आप उन्हें खुश करने के लिए हर बार झूठ बोलते हैं, इसलिए वे आपकी हर बात को गलत समझने लगते हैं। यूं करें हैंडल। बच्चे का उत्साह बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करते वक्त हकीकत को भूल जाना ठीक नहीं। यदि आप बच्चे के अच्छे गुणों के लिए उसकी तारीफ करते हैं, तो उसे उसकी कमियां बताना भी न भूलें। इससे उसका आप पर विश्वास बढ़ेगा और वह आपकी बताई बातों पर अमल कर अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश भी करेगा। बच्चे को न कहें लूजर। आप रोज शाम अपने बेटे को प्लेग्राउंड में ले जाती है, जहां उसके दोस्त रोज उसके साथ खेलते हैं। खेल के दौरान आप महसूस करती है कि आपका बच्चा लगभग हर खेल में अन्य बच्चों के मुकाबले पीछे रह जाता है। आप उसे प्रोत्साहित भी करती है, लेकिन इसका उसके खेल पर कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार चिढ़कर आपने कई बार उसके लिए लूजर, हारा हुआ इंसान शब्द का इस्तेमाल भी किया है। आपने तो अपनी भड़ास बच्चे पर निकाल दी, लेकिन आप शायद ही अंदाजा लगा पाए कि जब भी वह किसी काम में नाकामयाब होगा, तो उसे लगेगा कि उसके साथ तो ऐसा होना ही था, क्योंकि वो लूजर है। वहीं जब कभी उसकी जीत होगी, तो इसका श्रेय भी वो खुद को देने की बजाय अपनी किस्मत को देगा कि किस्मत ने उसे यह मौका दिया है। आपका एक लूजर शब्द उसके आत्मविश्वास को इस कदर तोड़ सकता है कि उसका अपनी काबिलियत पर से भी विश्वास उठ जाएगा। यूं करें हैंडल। आपका बच्चा यदि दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद में एक्टिव नहीं है तो इस बात से परेशान न हो। उसकी अन्य खूबियों को पहचानकर उनकी सराहना करें। यदि बच्चे के मन में ये भावना आती है कि वह दूसरे बच्चों की तरह अच्छा नहीं खेल पाता, तो उसे कोसने की बजाय समझाएं कि उसमें जो खूबियां हैं, वो दूसरे बच्चों में नहीं है। ये भी बताएं कि हर इंसान में अलग अलग खूबियां होती हैं, जिन्हें निखारकर वह दूसरों से आगे निकल सकता है। झूठा डर न दिखाएं। आपकी 5 साल की बेटी खाना खाने में बहुत आनाकानी करती है, इसी तरह आपका 8 साल का बेटा होमवर्क करने में घंटों लगा देता है। जब स्थिति को हैंडल करना आपके वश में नहीं होता, तो आप डर के हथियार का सहारा लेती हैं। आप बेटी से कहती है कि यदि वो 10 मिनट में खाना खत्म नहीं करेगी, तो आप उसे बहुत पीटेंगी। इसी तरह बेटे से कहती है कि यदि होमवर्क जल्दी खत्म नहीं हुआ, तो आप उसे खेलने नहीं जाने देंगी। कुछ दिनों तक तो बच्चों पर आपके डर का असर रहता है, लेकिन जल्दी ही वे समझ जाते हैं कि आप सिर्फ उन्हें डराती हैं। असल में आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आपकी समस्या वहीं की वहीं रह जाती है और बच्चे पहले से अधिक जिद्दी हो जाते हैं। यूं करें हैंडल। बच्चों को सुधारने के लिए या उनसे कोई काम करवाने के लिए डराना या मारना पीटना सही तरीका नहीं है। इससे धीरे धीरे बच्चों को डांट या मार खाने की आदत पड़ जाती है और उनका डर खत्म हो जाता है। आप बच्चों को सुधारने के लिए पॉजिटिव तरीकों का प्रयोग कर सकती हैं। आप बेटी से कह सकती हैं कि यदि वो जल्दी खाना खत्म कर देगी, तो आप उसकी डॉल की ड्रेस पहनाने व उसे सजाने में उसकी मदद करेगी। इसी तरह बेटे से कह सकती है कि होमवर्क जल्दी पूरा करने पर उसे आधे घंटे ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा। आपके प्रोत्साहन से बच्चे जल्दी काम पूरा कर लेंगे और आपको तनाव भी नहीं झेलना पड़ेगा।